Gücümde sığımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Ya bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Ağlasam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Ağlasam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. अरे फिरोज, इस वक्त आना ठीक था क्या? वो सो रहे होंगे तो। अरे चुप करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। डिजर्ट खाने के बाद वो सो ही नहीं सकते। हाय, बहुत रात हो गई है फिरोज, सभी लाइट्स बंद है। अरे लगता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। अपने मुंह को प्लीज बंद रखो। अरे फिरोज, चुप करो, मैंने कहा ना आवाज मत करो। क्या होता है जब हमारा प्लान काम कर गया तो? हाँ, अगर वो शादी करने के लिए घर छोड़ देते हैं। लैला, तुम्हारा ब्लड शुगर तो कम नहीं हो गया है? जो तुम्हारे मन में आता है तुम बोल देती हो। बोलने से पहले सोचा करो। बकवास करती हो। मैं बकवास कर रही हूँ? एक तो तुमने मुझे घर से यहाँ तक पैदल चलवाया है। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, यहीं बैठकर थोड़ी देर आराम करूंगी। वैसे मुझे तो लगता है कि उन्होंने मेरा बनाया केक खाया ही नहीं है। अगर उन्होंने खाया होता तो हमारा प्लान काम करता, पर उन्होंने कुछ और ही प्लान किया हुआ था और वो कहीं चले गए हैं। ये बात साफ है। नहीं नहीं, उन्होंने इसे खाया है। पर कुछ भी कहो, तुम्हारी रेसिपी बेकार है। डोंट बी सिली, मेरी रेसिपी बेकार नहीं है। मैंने तो ये तो वही केक है जो मैंने। हाँ हाँ, दिख रहा है ना, उन्होंने 2 स्लाइस खाए हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? रेसिपी तो ठीक थी। लैला, जरूर तुमने कुछ इंग्रेडिएंट इसमें कम डाले हैं। ये तुम क्या कर रही हो? इसे मत खाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसे मत खाओ। हाँ, मैं इसे खाऊंगी। खा लो। मेरा ब्लड शुगर कम हो गया है, सामने ये केक पड़ा है तो मैं तो खाऊंगी। अरे यार, हम एक काम भी ठीक से नहीं कर पाए हैं। ये सब हम लोगों को फिर से करना पड़ेगा। पहले तो मैं उस हर्बलिस्ट को फोन करती हूँ जिसने मुझे दवाई बेची है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकली दवाई बेचने की? चोर कहीं की। मुझे भी केक खिलाओ, मैं भी यहाँ पर बैठकर केक खाऊंगी। दो मुझे। चलो उठो, अब तुम जा सकते हो। क्या? तो मेरा वकील कहाँ है? मिस्टर येल्दरिम, ये सब कुछ आपने आखिर किया कैसे? मिस सेलिन ने मुझसे आने के लिए आग्रह किया, इसलिए जैसे ही उनका फोन आया और उन्होंने मुझे आने के लिए कहा, मैं फौरन तैयार हो गया। मैं उनके साथ बात करूंगा, तुम इंतजार करो और तब तक कुछ मत बोलो प्लीज। मिस्टर येल्दरिम, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी से रद्द समझिएगा। कल सुबह मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दूंगा। बाकी काम हमारे वकील देखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता, और इसी के साथ उसके रूड बिहेवियर के बारे में मैं सबको बताऊंगा। ठीक है, तुम जानते हो कि तुम क्या करने जा रहे हो? नहीं, हम इसका सामना करेंगे, क्योंकि मैं आपका माइंड बदलने वाला हूँ। मुझे सिर्फ 48 घंटे दीजिए आप। तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे तुम मेरा माइंड बदल सको मिस्टर डैगन? सिर्फ 48 घंटों का इंतजार, फिर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। 2 दिन बाद तुम्हारे सामने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के साइन डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।
çıtı pıtı, mini mini mis kokuyor ballı teni. Gel bir parça koklaşalım, vallahi sondurmam seni. Yangın var ben yanıyorum, yetişin ha dostlar tutuşuyorum. Yangın var ben yanıyorum, yetişin ha dostlar tutuşuyorum. There's a fire. Çıtı pıtı, mini mini. मेरे अंदर भी एक आग जल रही है फिरोज। आई स्वेयर मैं अपने आप को ठंडे पानी के अंदर डालना चाहती हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना इसे नहीं खाना चाहिए। हमने खाया क्योंकि उससे कुछ हुआ ही नहीं था। हाय लैला, उन्होंने तो सिर्फ एक टुकड़ा खाया था और हम तो पूरा केक खा कर आए हैं। बस उम्मीद करो कि हम जिंदा रहे सुबह तक। फिरोज मुझे लगता है मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, संभालो मुझे। हमें इसके असर को कम करना पड़ेगा, इसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, फायर 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 Yangın var ben yanıyorum, yetişin ha dostlar. मैं और नहीं नाच सकती, अब मैं इससे ज्यादा और नहीं नाच सकती। मुझे बचाओ, बचाओ। तुम्हें इंतजार किसका है? अब दरवाजा खोलो तुम। क्या? देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बुरा लग रहा है बहुत। मैं गिल्टी और सैड फील कर रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सांस ही नहीं ले पा रही हूँ। मुझ में बहस करने की ताकत नहीं है। तुम लड़ना चाहते हो तो तुम लड़ सकते हो, लेकिन प्लीज आज रात नहीं। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे ना तुम परेशान मत करो। सेलिन, तुमको नई चाबी मिल गई है। तुम दरवाजा खोलने के लिए किस चीज का इंतजार कर रही हो? लिसन, डोंट बी सिली। मैं घर से तुमसे पहले ही निकली थी ना। सेलिन, चाबी दरवाजे पर नहीं थी, मुझे लगा कि तुम ले गई हो। तो फिर चाबियां थी कहाँ? चाबियां टेबल पर रखी थी ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी गलती है कहाँ। ग्रेट, रियली ग्रेट। किन चक्करों में पड़ गया। ऑफ ऑफ। फ्लैश लाइट दिखाना। एक मिनट रुको। गॉड डैम इट, यकीन नहीं हो रहा, क्या मजाक है। सब फिर वैसे का वैसे ही हो रहा है। मैं एक और ताला बनाने वाले से डील नहीं कर सकता। चलो अब चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है हमें मर्व या आयदा के घर चलना चाहिए। अच्छा, और तुम कहाँ जाओगे? तो फिर अब क्या हुआ सेलिन? मैंने अंदर बिल्ली की आवाज सुनी। सेलिन, मेरे ख्याल से वो बाहर गार्डन में होगी। हमने तुम्हारा सामान ले जाते वक्त दरवाजे को घंटों खुला छोड़ दिया था। उसी दौरान ये घर में आ गई होगी। बिल्ली, 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 चली जाओ वहाँ से। देखो तुम चीची को बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है? अरे नहीं, अरे दूर हटो, दूर हटो वहाँ से, दूर हटो। चीची को मत खाना, दूर हटो वहाँ से, दूर हट जाओ वहाँ से। देखो मैं तुम्हें खाना दूंगी, बहुत सारा खाना दूंगी। अगर तुमने चीची को नहीं खाना तो मैं तुम्हें रुको। ओह चीची, आई एम सो सॉरी। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। भगवान अच्छे लोगों को क्यों ऊपर बुला लेता है, क्यों बुला लेता है। जो लोग मुझे प्यारे होते हैं आप उन्हें अपने पास क्यों बुला लेते हैं। चीची को तो छोड़ देते। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप ऐसा क्यों करते हैं आप मेरे साथ ऐसा?
खा लो। मैंने कहा था ना खाना दूंगी, तुम उसे नहीं खा सकती थी। ये वाली फिश तुम खा सकती हो। चीची और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, हम तो यूनिवर्सिटी से साथ हैं। हमारी कहानी बहुत पुरानी है। तुम्हें जब भी भूख लगे मेरे पास आना, ठीक है? मैं तुम्हें खूब सारा खाना दूंगी और कहानी भी सुनाऊंगी। आओगी ना मेरे पास? जवाब तो दे दो कम से कम। भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने को लाऊं? मैं थका हूं, सोने जा रहा हूं। चलो चीटी, चलते हैं, चलो। और सुनो, थैंक यू। गुड नाइट सेलेन। हम सेटल कर लेंगे ना मिस्टर यिल्दमिर का केस? करना ही पड़ेगा हमें। सेलेन, अब तुम ठीक हो? अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो हम वहाँ आ जाते हैं। मैंने होटल प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया। मिस्टर यिल्दमिर जॉब कैंसिल कर रहे हैं। क्या? कब हुआ? क्या हुआ? तुम घर पर नहीं हो? तुमने उसको कहाँ देखा? मैं कल बताऊंगी, अभी बिल्कुल मूड नहीं है। क्या तुम मजाक कर रही हो? इसका मतलब ये है कि वो लोगों को नौकरी से निकाल रहा है। सेलेन, फोन करो, मुझे बात करनी है। सेलिन, जवाब दो ना। सेलिन, क्यों भगवान, क्यों आप मेरे सारे प्यारे लोगों को छीन लेते हैं? आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। आप क्यों करते हैं ऐसा? जाओ, आप भी जाओ, मैं आपको नहीं चाहता। चले जाओ, मैं घर पर अकेले रह अरे क्या हुआ देमेर? देखो, मुझे काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। मैं तुम्हें ऐसे में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ, और तुम्हारे लिए स्कूल भी तो जरूरी है। ये अच्छा स्कूल है। क्यों हर कोई जो मुझे प्यार करता है दूर चला जाता है? माँ भी चली गई, आप भी चले जाओगे। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो। ऐसे मत कहो देमेर, ठीक से सोचो और हमेशा सही काम करो।
लैला, 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 उठो ना लैला, आगे खोलो लैला। लैला, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा तुम मर गई हो। फिरोज, तुम और तुम्हारे बेकार के प्लान्स, ओह गॉड, हम हार्ट अटैक से लगभग मर ही गए थे। ओह फिरोज, मैंने कहा था पूरा केक मत खाओ तुम। हाँ, जैसे वो केक मैंने अकेले ही खाया था। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि मैंने भी वो केक खाया, पर चलो अब चलकर नहा लेते हैं लैला। देखो ना पसीने से तरबतर हो रहे हैं, नहा कर चलो जल्दी से, फ्रेश हो जाते हैं। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। शरीर टूट रहा है। ये मेरी ही गलती है, मुझे वो केक नहीं खाना चाहिए था। मैंने खुद भी खाया और तुम्हें भी खिला दिया। चलो चलो। छी छी, ओफो, अब मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है। कल रात उसने तुम्हारी जान बचाई है, ठीक है? अगर वो तुम्हारी जान नहीं बचाता तो तुम बिल्ली के पेट में होती, समझी? वैसे ना वो बिल्ली भी बुरी नहीं है, मैं उसे अडॉप्ट कर लेती अगर तुम दोनों दोस्त बन पाती तो। तुम साइड टेबल पर रहती और वो मेरे पैरों के नीचे, मेरे हाथ में एक किताब और मेरे पैरों के ऊपर एक कंबल। कितना अच्छा ख्याल है, पर ये तो हो नहीं सकता। एक बिल्ली और मछली कभी दोस्त नहीं बन सकते। वैसे तो सेलिन और डेमिर भी एक घर में नहीं रह सकते, पर अब क्या करें, उसने आखिर तुम्हारी जान बचाई है चीची, है ना? प्यार से बात करूंगी उससे। हाँ, टोस्ट तैयार हो गया। ओह, तुम यहीं रुकना, मैं उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुला कर लाती हूँ, कहीं जाना नहीं, ठीक है? देमिर, हमें काम के लिए देर हो जाएगी। मैंने अच्छा सा नाश्ता भी बनाया, आ जाओ ना। देमिर, हो सकता है उसने अपने कानों में ईयर प्लग्स लगा लिए और साथ में नींद की गोलियां भी खा ली हो। देमिर, सुनो, मैं अंदर आ जाऊंगी, फिर नाराज मत होना। सुनो, मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ, ओके? देमिर, अब ये कहाँ गया? कई पिताओं ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए उन्हें मेड इन टावर में बंद कर दिया, और कुछ बेटियां अपने पिताओं को पाने के लिए दुनिया के आधे हिस्से को जीतने की कोशिश कर रही हैं। पापा को बोलो कि मैं यहाँ स्केचिंग के लिए आई हूँ, मैं वहाँ ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाती। जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है वो तुम्हारे डैड नहीं है। हम मिस्टर यिल्दिरिम का एक होटल डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी गलत हुआ तो हम ये प्रोजेक्ट खो सकते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा नुकसान होगा। ऐसा क्या कर दिया तुमने? तुमने किसी घोस्टर को गलत जगह रख दिया क्या? शायद इससे भी बुरा। मुझे लगता है तुम यहाँ बेकार में ही आए हो। मैंने सालों से पापा को नहीं देखा। लेकिन वो तुम्हारे बारे में कोई बात करने का मौका नहीं छोड़ते। अगर तुम उन्हें माफ कर दो तो ये मेरे लिए अच्छा है। तुम्हें पता है तुम एक डेस्परेट सिचुएशन में हो। मैं तुमसे कोई एहसान नहीं मांग रहा हूं, मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूं। मुझे बताओ कि तुम अपने डैड को कैसे माफ करोगी? अगर उनको लगता है कि मैं उनको इतनी आसानी से माफ कर दूंगी तो वो ये भूल जाएं। अलारा, पूरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम उनकी बेटी हो, तुम्हें सब पता है। क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? तुम किसी से नहीं डरती,
तुमने इतना भी नहीं पूछा मैंने तुम्हारा पता कैसे लगाया। जिन चीजों के बारे में मुझे पता है अलारा, तुम उनके बारे में भी बिल्कुल टेंस नहीं हो। तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें कोई चोट पहुंचा ही नहीं सकता। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें कन्विंस नहीं कर पाया तो फिर दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। मेरी क्लास है। आज तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, मैंने चेक किया है। क्या हुआ? रात को तुमने फोन भी नहीं किया, सब ठीक है ना? मैं टेक्स्ट के मोड में नहीं थी आयदा। उसे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी लड़ाई हुई क्या? उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने तो मेरी चीची की जान बचाई। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आयदा। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, फिक्र मत करो, ये बस एक गलत फहमी है। हम सब मिलकर सलूशन ढूंढ लेंगे। बाकी लोग भी जानते हैं? नहीं, हमने अभी तक किसी को नहीं बताया। हम मिस्टर देमिर का इंतजार कर रहे हैं। वो अभी तक आया नहीं? नहीं, अभी तक नहीं। शायद वो मिस्टर यिल्दिरिम से बात करने गए हो। ये काम करता अगर ये किसी और का होता, पर ये यिल्दिरिम की बात है। पर मिस्टर यिल्दिरिम के साथ क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू सो मच। मिस्टर बुराक, आपको इंतजार कराने के लिए बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पता नहीं क्यों, शायद मुझे ये जगह पसंद है। हम यहाँ बातचीत करते हैं और अगर हम किसी बात पर अग्री नहीं करते तो यहाँ पीछे एक कंस्ट्रक्शन एरिया है, वहाँ जाकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मिस एसन सुनिए। बुराक सुनो, तुम एक आर्किटेक्ट हो। तुम इस बात को जानते हो कि बिल्डिंग की नींव कैसे मजबूत होती है। बहुत सारा कंक्रीट अपने नीचे सब कुछ कवर करता है। ये सारी प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अगर ये उस केस के बारे में है जिसके डॉक्यूमेंट्स मैंने जला दिए हैं तो मैं जो चाहो जलाओ या जो चाहे खत्म करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम अपनी बात पर कायम रहो, समझे? अब जब कंपनी को नया मैनेजर मैनेज कर रहा है तब इनवॉइस और कंपनी के खर्चों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। पर मैंने मिस्टर फेरू के साथ एक स्टॉप इट प्लीज। क्या कर रहे हो? अभी तुम बहुत जवान हो मिस्टर बुराक, जरा सोचो। क्या तुम्हारे जैसे इंसान से फुर्ती की उम्मीद करना गलत है? हाँ, शायद थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है तुम्हें। मोटिवेशन? $2 मिलियन। क्या? $2 मिलियन आर्टिमियम के थ्रू लॉन्डर होंगे। सिंपल है। मैं ये नहीं कर सकता मिस एसन, इतना बड़ा अमाउंट लॉन्डर करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। हमने होटल के रेनोवेशन के लिए मदद की थी, याद है? 12 होटल, जिन सब की रेनोवेशन के लिए तुम हमारे पास आए थे। काफी इनवॉइस इशू किए जाएंगे। तुम्हें समझ जाना चाहिए तुम्हारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। बुराक, सोच लो क्या करना है। मुझे अब वो इनवॉइस साइन करने की अथॉरिटी नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं वहाँ सिर्फ एक एम्प्लॉई हूँ। ठीक है, ये तुम्हारे पापा का फैसला है। हकीकत में सब चीज के वारिस तुम हो, सिर्फ आर्टिमियम नहीं। अब क्या कर सकते हैं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम्हारे पापा को बिजनेस से बाहर कर दे और ये इंश्योर करे कि तुम बिजनेस संभालोगे, तो फिर सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज पापा को कुछ मत करो। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं पैसे लॉन्डर करूंगा, पूरे के पूरे। ठीक है, ठीक है। हैव अ नाइस डे मिस्टर बुराक। थैंक यू। अब क्या करें? हमारी सच में वाट लग चुकी है। कोई भी कंपनी को बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं। हम खत्म हो चुके हैं। हम 12 होटलों वाला काम अपने हाथ से खो चुके हैं। वो हमें काम से निकाल देंगे, बिल्कुल सच में। हाँ, हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत रिस्क उठाए। क्या ये तुम्हारी वजह से हो रहा है मिस सेलिन? अरे तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। उस पुलिस वाले ने गलत नंबर पर कॉल किया, अब इसमें मेरी क्या गलती है?
मुझे थोड़ी पता था। तुमने इंटरनेट से ताले वाले को क्यों बुलाया? मास्टर मुहर्रम को क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने ही तुम्हारा घर रेनोवेट किया था। क्या लगता है मुझे ये नहीं पता है क्या? वो बस हुआ नहीं ना, किस्मत ही खराब है मेरी। मैं नाराज हूँ। तुमने मेरे बजाय एक अजनबी को बुलाया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ठीक नहीं किया। देखिए, आई एम सो सॉरी, मुझे याद ही नहीं आया। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि, लेकिन मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। मैं बेहोश हो जाऊंगी। हम बुराक को इसके बारे में कैसे बताएंगे? मिस्टर दैमेर कहाँ हैं? शायद वो उन्हीं के ऑफिस में होंगे और हमसे प्रोजेक्ट ना छीनने की भीख मांग रहे होंगे। नहीं, मैंने उसकी सेक्रेटरी से फोन पर बात की। उसने कहा कि वो वहाँ नहीं गए हैं। लेकिन सोचो, अभी तक मिस्टर यिल्दिरिम से हम में से किसी ने भी माफी नहीं मांगी है। मैं उन्हें फोन कर रही हूँ। रुको, मैं कॉल करती हूँ, या सब मिलकर कॉल करते हैं। फूल भेजना कैसा रहेगा? आज़मी, तुम एक काम करो, फूल और चॉकलेट की दुकान पे कॉल करो। उन्हें एक टेडी बियर देने को कहो। तुम्हें पता है ना उसमें क्या लिखना है? दिल के शेप वाले कार्ड पर आई एम सॉरी लिखवा दो। ठीक है, मैं करती हूँ। आर्टिमिम क्रू के सभी मेंबर ध्यान दीजिए। जब तक मैं ऑफिस नहीं आता तब तक मिस्टर यिल्दिरिम के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। कुछ करने की कोशिश मत करना। क्या उसने हमें सुन लिया? ऑफिस का माहौल ठीक नहीं है, कोई हम पर नजर रख रहा है। ओह कम ऑन, डोंट बी सिली। सब पागल हो गए हैं क्या? मैं डर गई। मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम अपने डैड से काफी गुस्सा हो। जाहिर है बहुत कुछ हुआ होगा। वो क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात का तुम्हारे डैड को भी काफी दुख है। जब बात मेरे पापा की हो तो जरूरी नहीं कि क्या देखते हो क्या सुनते हो। उनका मैनिपुलेशन बहुत अच्छा है। डैड का रिग्रेट उनके बच्चे के बचपन को वापस तो नहीं ला सकता ना। क्या हम अभी भी मेरे बारे में बात कर रहे हैं? हम सभी का दिल टूटा है। मैं मानता था कि जो मेरी माँ हमें छोड़ चुकी है वो मेडन टावर में रहती थी। मेरे डैड को लेजेंड्स ऑफ इस्तांबुल पढ़ना बहुत पसंद है। उनसे ही इंस्पायर हुए थे। तुम्हें सच्चाई कैसे पता चली? वेल, ये जो स्टोरी है काफी सैड है। तुम सचमुच सुनना चाहोगी? बुराक बुराक सुनो, हम मुसीबत में हैं। इस बार सब खत्म हो गया। कंपनी को धोखा देने वालों को ढूंढने से पहले ही। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है। बुराक, अब ये फोटो से भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ है तो। मिस एसन ने हमसे $2 मिलियन लॉन्डर करने को कहा है। क्या? फेरू, तुम्हें इसे यिल्दिरिम के होटल के रिनोवेशन के इनवॉइस में एक वर्क आइटम दिखाना तो हम मर गए। अब तो मर ही जाएंगे। इससे पहले कि वो हमें ढूंढ लें, चलो खुदकुशी कर लेते हैं। बुराक, तुम कुछ नहीं कर सकते क्या? क्या तुम मिस्टर एकरम से मदद नहीं मांग सकते? एक्चुअली तुम्हें अपने पापा को सिचुएशन के बारे में बता सकते हो ना। किस सिचुएशन के बारे में बात कर रही हो सेलिन? तुम्हें नहीं पता शायद। तो मैं बस तुम्हें बता ही देती हूँ इस बारे में। मैं तुम्हें आराम से बताऊंगी। तुम बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। देखो, कल रात कुछ ऐसा हुआ था कि हुआ ये था कि हम एक्चुअली तुम कुछ बोलोगे नहीं क्या?
कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट? तुम ये भूल गई? 12 होटल्स का काम एक ही रात में। वो टेंडर पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया था। तुम्हें पता भी है? उफ। तुम्हें अंदाजा भी है मैं किसके साथ काम कर रहा हूं? तुम नहीं जानती। मेरी लाइफ रिस्क में है, बहुत बड़े रिस्क में। हाँ, किसी को नहीं पता कब किसके साथ क्या हो जाए, कहीं भी। बेचारा पागल हो गया। ओह माय गॉड, मिस्टर बुराक भी गए। आई होप मिस्टर डेमिट जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जब मैं छोटा था तब मॉम हमें छोड़ गई थी। मैं अक्सर पूछता था कि वो वापस क्यों नहीं आती। मेरे डैड अवॉइड करते थे। शायद वो सोचते थे कि कुछ टाइम बाद मैं पूछना बंद कर दूंगा। जब डैड समझ गए कि मेरी माँ वापस नहीं आने वाली, तब उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया। तुम्हारी मॉम इसी मेडन टावर में है जो जहाजों को बॉस्फोरस से गुजरने का रास्ता दिखाती हैं। अगर वो टावर छोड़ देंगी तो जहाज एक दूसरे से टकरा जाएंगे, हर जगह आग लग जाएगी, पूरा इस्तांबुल जल जाएगा। तुम कितने साल के थे? 6 साल का। मुझे लगता है कि उस उम्र के बच्चे को ऐसा कहना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया है, ये कहना आसान होगा, लेकिन सुनना तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। ऐसे राइटिंग से सच का पता चला। ओह नो। टीचर ने हमें अपने पेरेंट्स के बारे में लिखने के लिए कहा। वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो तुमने लिखा या नहीं? लिखा भी और सबके सामने जोर से पढ़ा भी कि इस्तांबुल और बोस्फोरस चैन की नींद सोते हैं मेरी माँ की वजह से। उन सभी ने ग्रेजुएशन पूरी होने तक मेरा मजाक उड़ाया। मुझे तुम्हारे पापा पसंद है। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी? हाँ, हालांकि वो लोग चले जाते हैं अपने बच्चों को छोड़कर। एक बात है जो मुझे समझ नहीं आती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया, पर तुम अपने पापा से नफरत करते हो। Why? मैं उनसे नफरत नहीं करता, लेकिन उन्हें माफ करना इतना आसान भी नहीं। तब तुम मुझे समझ सकते हो, जबकि मैं अपने पापा को सही रीजंस की वजह से माफ नहीं कर सकती। वजह इम्पोर्टेंट नहीं है, रिजल्ट्स हैं अलारा। तुमने अपने डैड से नाता तोड़ लिया, तुम अपना रास्ता खुद बनाती हो, कुछ गोल्स अचीव करना चाहती हो, है ना? और मुझे उसके लिए उनकी जरूरत नहीं है। हर्ट हुए बच्चे बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन बड़ा होना अलारा अलग बात है। बड़े लोग सही फैसले लेते हैं। तुम अनाथालय में आर्ट सिखाती हो, उसके लिए तुम्हारे डैड तुम्हें फंड दे सकते हैं, और तुम अनाथ बच्चों के लिए आर्ट स्कूल भी खोल सकती हो। उनसे पैसे लेने का मतलब है उन पर डिपेंड होना। इसलिए एक एडल्ट की तरह उनका सामना करो, एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल भी नहीं, बराबरी के साथ। तुम क्या सोचती हो? वो मुझे अपनी शर्तें मानने के लिए कहेंगे, वो मैं नहीं चाहती हूँ। मिस्टर यिल्दिरिम को माफ करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ। बाकी चिंता छोड़ दो। कल मैं कॉल का इंतजार करूंगा। पापा, मुझे अर्जेंट बात करनी है। क्या हुआ? क्या बात है? कंपनी को चलाने के लिए आपने जिस आदमी को फार ईस्ट से ट्रांसफर किया था,
उसने आते ही हमारे सबसे बड़े क्लाइंट को तोड़ दिया। मिस्टर येल्दरिम अपने सारे काम वापस ले रहे हैं। ये कैसे हुआ? सब कुछ तो ठीक था पहले। उन्होंने अभी तो काम शुरू किया था। हाँ, ये रिकॉर्ड है। मैं तो आपकी सक्सेस ही चाहता हूँ। पर उनके बीच हुआ क्या? येल्दरिम ऐसा क्यों कर रहा है? बेहतर है आप इस बारे में अपने प्यारे जनरल मैनेजर से पूछें। क्या कहा था आपने? दैमिर के साथ काम करना मेरे लिए सीखने का मौका था, है ना? आप ही ने कहा था 1 हफ्ते में ही अपने सबसे बड़े क्लाइंट को कैसे तोड़ना है। मैंने सीख लिया। गुड चॉइस। जिद मत करो बुराक, तुम नहीं जानते ये बहुत ही सीरियस मामला है। मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ। क्राइसिस मैनेज करना बॉस का काम है। जिस मैनेजर पर आपने भरोसा किया उसने वर्किंग पार्टनरशिप को बर्बाद कर दिया है। अब ये आपको ही ठीक करना होगा पापा। नहीं, मैं इसे ठीक नहीं करूंगा। साथ ही मैनेजमेंट बोर्ड भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ये मिस्टर देमिर के साथ हमारे एग्रीमेंट का हिस्सा है। मुझे आप पर भरोसा नहीं। मैं बस ये देखता रहूं कि वो कंपनी कैसे डुबाए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि तुम सब्र करो और देखो। मैं चाहता हूं कि तुम नए बॉस की शिकायत करने की बजाय उसे गौर से सुनो। ठीक है पापा। सब लोग जल्दी से यहाँ आओ, एक अनाउंसमेंट करनी है मुझे। कल रात कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए। शायद सबने इस बारे में सुना होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपना काम जारी रखेंगे, समझ गए? अपने डेली वर्किंग रूटीन से कोई बाहर नहीं आएगा। आपने कहा था कि एक छोटी सी गलती की वजह से हम अपना काम खो सकते हैं। मिस्टर येल्दरिम हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर देंगे। मैं मामले को सेटल कर रहा हूँ फेरू। आप श्योर हैं कि आप इसे सेटल कर रहे हैं? आपने उन्हें अब तक कॉल भी नहीं किया। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। आप अपना काम कीजिए। एक बात और, ऑफिस में या ऑफिस के बाहर भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं होगी। आपस में भी कोई बात करने की जरूरत नहीं। किसी को कोई डाउट है मुझसे अभी पूछ सकता है। अब हमें कोई गलती नहीं करनी। क्या हम बात कर सकते हैं? आओ बैठो मिस सेलिन। मुझे कल रात के बारे में बात करनी थी। हम ऑफिस में घर के मामलों की बात नहीं करते मिस सेलिन, और ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। जानती हूँ। मैं तो पुलिस स्टेशन वहाँ जो कुछ भी हुआ हमारे साथ और मिस्टर येल्दरिम के बारे में बात करना चाहती हूँ। पुलिस वाले ने गलत नंबर दिया, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। मिस्टर येल्दरिम की आवाज तुम नहीं पहचान पाई। तुम और कितनी बार समझाओगे इस बात को? तुम यहाँ नए नए आए हो, हम यहाँ काफी वक्त से हैं और हम एक फैमिली की तरह हैं। बिजनेस फेल होने से बचाने के लिए सभी ने सैक्रिफाइस किए हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से सबकी नौकरियां चली जाएं। देखो, अगर मुझे जॉब से निकाल देने से कोई बात बन जाए तो ये कर दो। हाँ, please। ये हो सकता है। इससे वो समझ जाएंगे कि ऐसी प्रॉब्लम आगे फिर कभी नहीं होगी, और ये जरूरी भी है। ठीक है, मैं अपने सारे काम बुराक को दे देती हूँ और बाकी सबको भी इंस्ट्रक्ट कर देती हूँ। मैं सामान पैक करके यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला। एक्सक्यूज मी, मुझे लगा बात हो गई। अभी नहीं हुई। एक और तरीका है। मिस्टर येल्दरिम की पर्सनल लाइफ में एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्व होना इम्पॉसिबल है। मैं उसे सॉल्व करूंगा और बदले में ये प्रोजेक्ट भी बच जाएगा। 48 घंटों में हम इस प्रॉब्लम से बाहर होंगे। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करोगे तुम? 2 दिन में ये कैसे होगा? क्योंकि तुमने इसे शुरू किया था, लेकिन पुलिस स्टेशन हमें एक साथ ले जाएंगे। मैं सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर बिल्कुल नहीं डाल सकता। क्या बात है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। I mean, थैंक यू, तुम ये जिम्मेदारी ले रहे हो। Means a lot really। उम्मीद है ये काम करेगा।
baktığımda